प्रेमिका की बेटी को हवस का शिकार बनाने की जिद एक व्यक्ति की मौत के कारण बन गया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मां बेटी ने अधेड़ को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और लाश को खेत में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जब मृतक की बेटी से पूछा गया कि किसी पर तुमको शक है तो वो अपनी पड़ोसन पर बताई। अब पुलिस उसकी पड़ोसन से पूछताछ कर रही है। तो चलिए पूरी कहानी की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। ये घटना उत्तर प्रदेश का रायबरेली ज़िले की है। उत्तर प्रदेश रायबरेली में एक गुरु बख्शगंज थाना इलाके के गांव के एक व्यक्ति की लाश खेत में मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद शव को कब्जे में ले लेती है। इसके दौरान फॉरेंसिक टीम में भी बुलाया जाता है और फॉरेंसिक टीम के जरिए मृतक की लाश को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के दौरान ये पता चलता है कि उसके गले पे खरोच है और गुप्तांग पर चोटों के निशान है, यानी कि प्राइवेट पार्ट पे भी चोट लगे हुए हैं। अब इसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है और गांव में ही जब आती है तो गांव के लोगों से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसका एक महिला के साथ में संबंध था और कई सालों से था और उसके घर पर वो आता जाता था, लेकिन डायरेक्ट कोई भी उस महिला को नहीं बोल सकता। जिसके बाद मृतक की बेटी का शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जिस पे शक होता है उसके घर जाती है। उसकी पड़ोसन गीता से कई सालों से अवैध संबंध थे, उसकी बेटी बताती है। उसके बाद उस महिला के घर जाते हैं और गीता से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन गीता बताती है कि हम लोग साहब कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, मेरा उससे अवैध संबंध था, लेकिन हम लोग अब बात करना छोड़ दिए थे। और गांव की क्या है, गांव के लोग तो किसी को भी बदनाम करते हैं। अब पुलिस डायरेक्ट कैसे कर सकती है? अब पुलिस उसका नंबर सर्विलेंस पे लगाती है गीता की और उसकी बेटी की, जो उसकी बेटी वहाँ पे नहीं होती है। और 1 से 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं, 1 हफ्ता गुजर जाते हैं। उसके बाद जब गीता अपनी बेटी 19 साल की जो रहती है उससे बात कर रही होती है तो पुलिस को पता चल जाता है और उसकी बेटी को भी पुलिस वहाँ से उठा लेती है। अब माँ बेटी दोनों को फिर से एक दिन थाने लेके आती है और दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ करने लगती है। माँ तो इधर उधर घुमाती रहती है, लेकिन बेटी जो 19 साल की रहती है, जिसका नाम रोशनी रहता है, वो बताती है कि साहब हम ही लोगों ने उसका कत्ल किया है। तब पुलिस चौंक जाती है कि तुम बोलती हो कि हम ही लोगों ने किया है और तुम्हारी माँ बोलती है कि हम लोग जानते ही नहीं हैं। तब रोशनी बताती है कि उसका अफेयर मेरी माँ से कई सालों से था, लेकिन वो इनसे मिलता था जुलता था, मेरे घर पे भी आया जाया करता था, लेकिन मैं दिन पे दिन बड़ी हो रही थी और मेरे साथ में भी वो छेड़खानी करता था। अक्सर मेरे को कहीं ना कहीं टच कर देता था और कहीं ना कहीं कुछ भी मेरे को बोल देता था। एक दिन तो सारी हदें पार कर दी, उसने मुझे घर में ही पकड़ लिया था और मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने लगा और बोलने लगा तुम्हारे माँ के साथ में मैं ये सब करता हूँ और तुम्हारे साथ में भी ये सब करूँगा, अगर तुम राज़ी हो तो, नहीं तो ज़बरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। अब मेरे को जहाँ देखता था मेरे को वहाँ तंग करने लगता था, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने एक दिन अपनी माँ से बताया, माँ जिसके साथ में तुम संबंध, जिसके साथ में तुम रिश्ता बनाती हो उसकी गलत नीयत बहुत गलत है। वो तो आपके साथ में जो भी करता है मेरे ऊपर भी नज़र रखा हुआ है और मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। मैं क्या करूं, या तो अपनी जान दे दूं या उसके साथ में सोने के लिए तैयार हो जाऊं। अब उसकी माँ गीता बोलती है तुम टेंशन मत लो और हम लोग इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। इसके बाद एक दिन गीता उस आदमी को बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन सामने के दरवाजे से नहीं आना। अब जो आदमी रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वो गीता के घर चले जाता है और घर जाने के बाद अच्छे से वो लोग इसको खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और बात करती हैं। उसको तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है कि उसकी आखिरी दिन है और जो वो सोचता था जो करने को वो शायद अब से नहीं हो पाएगा। लेकिन गीता और उसकी बेटी रोशनी ने सोच कर रखा था आज चाहे जो भी हो जाए इसका तो अंत करके ही रहेंगे। उसके बाद वो लोग दोनों लोग उसको रस्सी से हाथ पैर बांध देते हैं और उसका कत्ल घर में ही कर देते हैं और उसको इतना मारते हैं डंडों से जब तक उसकी दम न निकल जाए।
और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को 100 मीटर दूर खेत में फेंक देते हैं ताकि किसी को कभी कुछ भी पता नहीं चले। लेकिन हत्या के बाद जब पुलिस जांच करती है तब इन माँ बेटी के नाम सामने आता है। आज जब सब बाहर के लोग जब सुनते हैं तो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि माँ ने और बेटी ने दोनों ने मिलकर इसका कत्ल किया है। और वो मृतक जो रहता है वो तो उसकी माँ से संबंध बनाता था, लेकिन अभी उसकी नज़र उसकी बेटी पे भी रहता है। तो ये थी खबर कैसे एक प्रेमिका की ही बेटी पर वो फिदा था और उसके साथ में भी वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके वजह से उसकी जान चली गई। तो आप लोग अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा, क्या वो लोग सही किए और क्या किसके साथ में गलत हुआ। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आपका छोटा भाई बहुत मेहनत करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।